वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। और इसमें हम लोग जानेंगे कि स्टेलाइजेशन के बारे में, कैसे भी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाए, कैसे उससे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग बचा जाए जो डिजीज़ काज कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो या किसी भी प्रकार का पैथोजन हो, जिससे हमको बचा जाए उसको किल करके, ताकि वो हमको इन्फेक्ट ना करे। उसको किल करने के लिए उसको मारना जरूरी है। वही मारने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्टेरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टेरलाइजेशन। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में जाना था। तो उसमें बताया था कि कैसे कि हम लोग किसी भी जो डिजीज़ है या कैसे अपने आप को कवर अप करेंगे, कैसे उससे उस डिजीज़ पर्टिकुलर डिजीज़ से बचेंगे। इस वाले चैप्टर में स्टेरलाइजेशन में हम लोग जानेंगे कैसे भी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, उससे जो पैथोजेनिक हो, जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, एज अ लैब टेक्नीशियन या जो लैब में हम लोग हेल्थ वर्कर में हैं, तो क्या है हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ब्लड है, पेट में कितने भी कीड़े कीटाणु वो सब रहते हैं, उनके टेस्ट लगाते हैं। तो और जो हमारे सराउंडिंग भी है, वहाँ भी कितने बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन ग्रो कर रहे हैं। तो क्या होता है, हम जिस चीज़ से, जिस यूटेंसिल से, जिस से हम टेस्ट लगाते हैं, उसमें भी क्या होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो अप हो जाता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, हम लोग को क्या करना पड़ता है? स्टेरलाइज करना पड़ता है। अगर हम लोग ने स्टेरलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम लोग भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। देखिए स्टेरलाइजेशन पे इतनी ही बातें हो गई। स्टेरलाइजेशन देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? फिजिकल स्टेरलाइजेशन। दूसरा क्या होता है? केमिकल स्टेरलाइजेशन। फिजिकल स्टेरलाइजेशन वह स्टेरलाइजेशन होता है जिसके द्वारा किसी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जो काम हो, उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टेरलाइजेशन। फिजिकल स्टेरलाइजेशन में हीट हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, रेडिएशन हुआ, ये सब जो इसके थ्रू किसी चीज़ का स्टेरलाइज किया जाए तो क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टेरलाइजेशन। कभी भी देखा होगा कहीं भी गाँव घरों में होता है ना, कि जाओ इसको धूप में डालाओ, कुछ भी करके धूप में डाल दो। कैसे क्या होता है? धूप में डालने से क्या हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे ग्रो किए रहते हैं, वो उसको क्या होता है, वो हट जाते हैं, मर जाते हैं। तो फिर कपड़ा सही हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एज ए लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मतलब हम लोग का जो टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन जो हाउस होल्ड थिंग्स का होता है वो लो टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन लेबोरेटरी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन हैं, वो क्या करते हैं, जो लो टेम्परेचर पे होते हैं वो मजाएंगे ही नहीं। वो कैसे में करेंगे, उसको हम लोग किल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा। अब दूसरा मेथड ये है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में अल्कोहल के द्वारा, फिनॉल के द्वारा, या नहीं तो हम लोग ने फर्श पे भी देखिए हर जगह क्या होता है, हम लोग जहाँ पे काम करते हैं लेबोरेटरीज़ में या घरों में, देखिए फिनॉल से भी पोंछा मारते हैं, जिससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया, वायरस जो यहाँ पे ग्रो करते हैं, तो कभी कभी ब्लड गिर जा रहा है, यूरिन का सैंपल गिर जा रहा है, कुछ भी गिर जा रहा है, तो क्या होता है, उसको अगर हम क्लीन नहीं करेंगे पैथोजन ग्रो करेंगे और हम लोग अल्टीमेटली जो बीमारी नहीं होनी है वो भी हमको हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम लोग क्या प्रीफर करते हैं? स्टेरलाइज करते हैं किसी भी चीज़ों को। तो आइए शुरू करते हैं स्टेरलाइजेशन। Freeing an article of surface of a medium by removing or killing all microorganisms including vegetative bacteria, spores, fungi and virus। वो जिसके द्वारा किसी भी माइक्रो, अभी बताया, जिसके द्वारा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, चाहे वो बैक्टीरिया हो, स्पोर्स हो, वायरस हो, फंजाई हो, उस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग? स्टेरलाइजेशन। यूजली स्टेरलाइजेशन इज अफेक्टेड बाय ऑटोक्लेविंग एट 15 LB। प्रेशर कितना प्रेशर रहेगा? 15 LB ऑफ स्टीम 120 डिग्री सेल्सियस। जो हम लोग जो प्रेशर होगा स्टीम का वो कितना होगा? 126 डिग्री सेल्सियस। और कितने देर के लिए हम करेंगे हम लोग? 30 मिनट्स। कितने देर के लिए करेंगे हम लोग? 30 मिनट्स के लिए करेंगे। इससे कम में तो हो ही नहीं सकता। इससे कम में एटलीस्ट 30 मिनट्स, ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं कर सकते। कम करेंगे तो बैक्टीरिया मरेंगे ही नहीं, फ़ायदा ही कोई मतलब का नहीं है। जब मतलब 30 मिनट से कम में कोई बैक्टीरिया, इतना बीमारी हो जाती है, 4 दिन लपके रहते हैं हम लोग, बुखार हो जाए 4 दिन लपेट देता है बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन होता है,
तो वही चीज़ है, तो उसको मारना इतना आसान बात थोड़ी ना है कि लगाया ऑटोक्लेव में फट से निकाल लिया, तो इससे बैक्टीरिया थोड़ी ना मर जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए हम तो लोग को ऑटोक्लेविंग या ये सब को जो हीटिंग करना होगा, टेंडलाइजेशन जो भी होगा अभी पढ़ाएंगे, ये सब करने के लिए क्या होगा, 30 मिनट्स एट रखना पड़ेगा। और वो टेम्परेचर क्या होता है, एकदम हाई डिग्री। सो 100 डिग्री पे आपका बॉयल वाटर जो होता है बॉयल कर जाता है, 99 to 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है हमारा बॉयल कर जाता है। हमको उससे भी अपर पे ले जाना होता है, कितना ले जाना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना होता है। तो आइए देखिए, स्टेलाइजेशन अभी बताया कितने मेथड के हो गए, 2 मेथड के हो गए। एक कौन सा हो गया आपका अपना फिजिकल मेथड, देन द सेकंड वन इज एन केमिकल मेथड। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग फिजिकल में बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग के सीधा सामने का एग्जांपल है। केमिकल भी है, लेकिन हम लोग कौन सा पहले पढ़ेंगे, फिजिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल में देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्राई हीट, फिजिकल मेथड में हीट, फिर क्या होता है फिल्ट्रेशन, फिर क्या होता है रेडिएशन मेथड। हीट क्या, हीट चाहे ऑटोक्लेविंग से दो, चाहे हॉट एयर ओवन से दो, चाहे किसी भी या जिससे डायरेक्ट हीट से, उससे क्या, ये क्या हमारा फिजिकल मेथड है स्टेलाइजेशन का। फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्टर वेपर लगा के या फिल्टर लगा के जो स्टेलाइज करते हैं किसी चीज़ को, वो क्या हो गया, फिल्ट्रेशन मेथड से हो गया। और थर्ड वन इज रेडिएशन मेथड, चाहे अल्ट्रावायलेट रेस से करो, चाहे एक्सरेज से करो, चाहे जो रेडियो रेस से करो, जो इस चीज़ से करते हैं क्या रेडिएशन के द्वारा करते हैं, किसी रेडिएटेड मटेरियल के द्वारा हम स्टेलाइजेशन करते हैं, वो कौन सा मेथड हो गया, रेडिएशन मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। तो आइए सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट के बारे में आ गया ड्राई हीट। ड्राई हीट का बेस्ट एंड सबसे सुटेबल एग्जांपल है जो आपके हर माइक्रो जो बायोलॉजी के लैब में रखा रहता है, हॉट एयर ओवन। हर लैब में ये रहेगा, जहाँ पे आपको मतलब आपकी लैब बड़ी है या कुछ जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आप पढ़ते होंगे, वहाँ पे आपको ये ज़रूर मिलेगा, कौन सा, हॉट एयर ओवन। In a dry sterilization, dry heat is used for sterilizing different materials. Heated air or fire is used in this process. This temperature is usually higher than 356 डिग्री फ़ारेनहाइट और 180 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है इसमें क्या, इस स्टेलाइजेशन मेथड में कितना टेम्परेचर होता है सोचिए, 180 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम लोग को अगर रख दिया जाए तो हम लोग का ना पता चलेगा, सही बात है। ये 180 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पर 50 के ऊपर जाता है तो पता लगता है गर्मी मर जाओगे, लेकिन अब क्या है, अब 180 डिग्री सेल्सियस पे सोचिए बैक्टीरिया वायरस किसी भी पैथोजन को मारने के लिए कितना टेम्परेचर करना पड़ रहा है, 180 डिग्री सेल्सियस। हम लोग को इसमें रख दो तो हड्डियों का ना पता चलेगा, कहाँ हड्डी गई, कहाँ बोन गया, कहाँ टीथ गया, कुछ भी ना पता चलेगा। सोचो इतनी जाके इतनी ऑप्टिमम टेम्परेचर, इतनी हाई टेम्परेचर पे किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना पड़ता है, तब जाके वो बैक्टीरिया फ्री या वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है या जो भी हमारे हैं वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया या पैथोजन के फ्री होता है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर करने के बाद। अब आइए इसकी प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं, कैसा हॉट एयर ओवन काम करता है, कैसे काम करता है, इसकी क्या प्रिंसिपल हैं। स्टेलाइजेशन बाय ड्राई हीट इज अकम्प्लिश्ड बाय कंडक्शन, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द आउटसाइड सरफेस ऑफ दैट टाइम। जो स्टेलाइजेशन ड्राई हीट क्या करता है, कंडक्शन, ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है आउटसाइड सरफेस से, और क्या करता है पूरा अंदर जो इसके स्टेलाइजेशन सेंटर पे है उस पर क्या करता है, जो उस पार्टिकल ऑब्जेक्ट पे हीट अप रहता है करता है, जिसके थ्रू वो हमारे जो स्टीम लाइक जो क्या आइटम होते हैं, जो टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि वहाँ के जो पैथोजन हैं वो क्या हो जाएं, जो एकदम डिजीज पैथोजन किल कर हो जाएं। अब आइए सेकेंड वन इज देखिए, किल द डिफॉल्ट ऑफ द रेजिस्टेंट स्पोर्स। यहाँ तक कि स्पोर्स को जल्दी मारना आसान बात नहीं है,
जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं चाहे वायरल स्पोर्स हैं, स्पोर्स क्या होते हैं बहुत आसानी से नहीं मरते। इनको किल करने के लिए एकदम टेम्परेचर को क्या करना, हाई करना पड़ता है। टेम्परेचर हाई नहीं करेंगे स्पोर इधर से होकर उधर से निकल जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि हॉट एयर ओवन पूरा बंद पैक होता है, उसमें ही इस क्या कहते हैं स्पोर्स को किलिंग फंक्शन में यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइम टेम्परेचर रिलेशन फॉर स्टेलाइजेशन विथ एन हॉट एयर स्टेलाइज आर, अगर 170 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं तो हमको कितना टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 30 मिनट्स। कितना लेना पड़ेगा, 30 मिनट्स। सोचिए 10 डिग्री सेल्सियस को घटाने पे टेम्परेचर मतलब कितना साल ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अगर देखिए वहीं पे हम 160 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हम लोग को कितने मिनट का स्टेलाइजेशन करना पड़ेगा, 60 मिनट का स्टेलाइजेशन करना पड़ेगा। और वहीं हमने 10 डिग्री और कम कर दीजिए, 150 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, तो सोचिए हम लोग को 150 मिनट्स और लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम के अनुसार कि जो वॉल्यूम है जो जिस चीज़ को स्टेलाइज करना है उसके अनुसार कितना मिनट बढ़ जा रहा है, 150 मिनट। मतलब 10 डिग्री अगर हम कम कर रहे हैं किसी भी टेम्परेचर को तो कितनी हम लोग को कितना मिनट और ज़्यादा करना स्टेलाइज उसको करना पड़ेगा। आइए एडवांटेज इसके देख लेते हैं हॉट एयर ओवन के। हॉट एयर ओवन यूज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर ओवर सेवरल हावर्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल स्पोर। और जो अभी बताया है जो हॉट एयर ओवन है ये क्या एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे काम करता है, हाई टेम्परेचर पे रहता है, जिसके द्वारा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी बैक्टीरियल स्पोर को क्या किया जाता है, हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, करते हैं। The oven used to conduction to sterilize items by heating the outside surface of the item, which then absorb the heat and moves toward the outer surface of the item. जो हॉट एयर होता है क्या करता है, स्टेलाइज करता है बाय हीटिंग आउटसाइड सरफेस ऑफ द आइटम के सरफेस। जो हॉट एयर ओवन है उसके आउटसाइड सरफेस पे स्टेलाइजेशन करता है और क्या करता है हीट को इंटर साइड में सेंटर ऑफ द आइटम जो मतलब जब देखिए कोई भी क्या होगा, कभी कोई भी रखेंगे सामान रखेंगे हॉट एयर ओवन में या माइक्रोवेव में आप लोग यूज़ करते हैं, हम फूड को क्या करते हैं हीट करने के लिए। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, हॉट एयर ओवन अगर थोड़ा सा वो समझ में आ रहा है तो आ जाइए माइक्रोवेव में। हर घर में लगभग अभी यूज़ होता है माइक्रोवेव। तो क्या करते हैं हम लोग खाना को क्या करते हैं बनाने के बाद क्या करते हैं हीटअप करने के लिए वो थोड़ा सा सही करने के लिए माइक्रोवेव में रख देते हैं। माइक्रोवेव में रखने के बाद टेम्परेचर पे लगा देते हैं, कितनी टेम्परेचर पे हमको उसको क्या करना है हीट करना है। जैसे ही प्लेट अंदर गया तो क्या होता है जो फूड पार्टिकल है, जो आपने फूड पार्टिकल रखा है क्या होता है बाहर बाहर थोड़ी ना हीट होता है, अंदर एकदम पता चला पेटीज हीट कर रहे हो, ऊपर ऊपर हीट है, आलू जो अंदर भरा है एकदम ठंडा मसाला बैठा है, ऐसा तो होता नहीं ना दोस्त। तो क्या होता है जब हॉट इसमें माइक्रोवेव में क्या होता है पहले आउटसाइड सरफेस हीट होता है, फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर क्या होता है जो इनर सरफेस, आलू भी हम माइक्रोवेव से खाए होंगे कहीं दुकान पे तो या न देखे होंगे दुकान पे पेटी जहाँ पे मिलता है ये सब में। तो क्या होता है पूरा जो सरफेस होता है ऐसे ही सेम प्रोसीजर पे क्या करता है अपना क्या काम करता है हॉट एयर ओवन भी काम करता है। सेम माइक्रोवेव की जैसा माइक्रोवेव का होता है वैसा ही हॉट एयर ओवन वर्क करता है। आ जाइए अब दूसरा कौन सा है हम लोग का इंसर्जन। नहीं इसके बाद इसका हम क्या पढ़ लेंगे डिसएडवांटेज। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और ये ईमानदारी की बात है, जो हॉट एयर ओवन है रखे रहो 1 घंटा, पता चला 150 मिनट का अगर हमने लगा दिया तो 150 मिनट 150 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया हॉट एयर ओवन को, तो पता चला हमको क्या करना कितने मिनट इंतजार करना पड़ेगा 150 मिनट। इतने में क्या होगा पेशेंट क्या होगा पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो हम स्टेलाइजेशन में ही लगे हैं अभी। तो क्या ये बहुत ही ज़्यादा है ना, मतलब इसके क्या डिसएडवांटेज सबसे क्या डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये पहला इसका है। और माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो कभी कभी क्या होता है जो हम जिसके पे हम रखते हैं हो सकता है जो प्लेट हम रख रहे हैं कुछ भी रख रहे हैं वो प्लेट हमारी उस हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की क्षमता ना हो। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि सब प्लेटें वैसी ही बनी हुई हैं, तो क्या होता है उसके थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल इधर उधर भी हो जाते हैं।
तो ये क्या देता है, इतना हाई टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं, इसमें अपना लोग का पता नहीं चलता। सोचो प्लेटें रखे हैं, वो तो मान लो किस बनी है सिलिका की, तो वो चल जाती हैं। इतना हाई टेम्परेचर देते हैं तब भी थोड़ा बहुत, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ही ना अंतर तो आता ही आता है दोस्त। ये रहे इसके डिसएडवांटेज। हमने अभी तक क्या पढ़ा, स्टेलाइजेशन पढ़ा। स्टेलाइजेशन के टॉपिक्स पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल होते हैं और केमिकल्स होते हैं। फिजिकल में हम लोग ने किसके पढ़ा, ड्राई हीट, ये सब के बारे में पढ़ा था। अब सेकेंड वर्ष हमने क्या ड्राई हीट में क्या पढ़ा, हॉट एयर ओवन पढ़ा। अब सेकेंड वन हम क्या पढ़ेंगे, इंसर्जन। Insertion is a best treatment process that involves the combination of organic substance contained in the waste material. High temperature based treatment system are described as thermal treatment. Insertion को क्या हम लोग और बोल सकते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कन्वर्ट द वेस्ट इनटू द गैस एंड हीट। जो वेस्ट हैं, जिन सर्जन के जो वेस्ट हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं, उसको इसमें किस में कन्वर्ट करता है, गैस में और हीट में। ये एकदम ये क्या है, स्टेलाइजेशन का बेस्ट पार्ट है। इसमें क्या करता है, बेस्ट ट्रीटमेंट है। वेस्ट जो मतलब ये है जो निकलते हैं जो लेबोरेटरी से, इसको क्या वेस्ट को क्या करता है, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, कंबशन के लिए। कंबशन मेनली क्या करती है, इंसर्जन के प्रोसेस क्या है, हाई टेम्परेचर पे रख के कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है, ये क्या होता है, किसी हाई टेम्परेचर पर रख के उसको किस में कन्वर्ट कर दो, गैस या हीट में कन्वर्ट कर दो। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसर्जन प्रोसेस। अब थर्ड वन इज आपका आ गया मॉइस्ट हीट। क्या आ गया, मॉइस्ट हीट, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेव। क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेव इसका एग्जाम्पल है। ऑटोक्लेव एक डिवाइस होती है। और इसमें ड्राई हीट में, मॉइस्ट हीट में आप एक एग्जांपल और रख सकते हैं, आपका अपना प्रेशर कुकर जो आप घरों में यूज़ करते हैं, उसमें उससे में भी क्या होता है, हाई टेम्परेचर। हम उस प्रेशर कुकर का सोचिए कभी, अभी पहले नॉर्मल भाषा में हम लोग बात करते हैं, फिर इस पे आते हैं। नॉर्मल भाषा में आप समझिए, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर पे चावल रखिए और क्या कि जब सीटी दे ना तो उसकी सीटी निकाल दीजिए। देखिए प्रेशर कितना हाई टेम्परेचर पे, उसका प्रेशर कितना हाई रहता है। उसको हाथ लगा कभी देखिएगा, टच करिएगा, पता चला ना। और पास लाएंगे तो हाथ है जो हाथ को ना आर पार कर देगा, उतना प्रेशर होता है। सोचिए कितने प्रेशर पे होता है खाना, जो आपका क्या होता है, फूड वो पकता है, इतना प्रेशर होता है जी। ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार का स्टेलाइजेशन में, इसको भी क्या कर सकते हैं, स्टेलाइजेशन में यूज़ करते हैं। Water at high pressure level is used in moist heat sterilization. Autoclave is an instrument which this process carried out. इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑटोक्लेव एंड प्रेशर कुकर। वाटर, ये सब दोनों की, तो मॉइस्ट हीट माने क्या, मॉइस्ट माने समझ में आ रही है कि उसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट है। दिस दोनों सिस्टम में वाटर का इन्वॉल्वमेंट है। अब वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर कुकर थोड़ी ना सीटी दे पाएगा, वहीं में जल के काला पड़ जाएगा, सब जल जाएगा। अब वाटर ही होता है तो ही तो प्रेशर बनाता है। वाटर को सोचिए, इतना प्रेशर होता है कि स्टीम से पहले ट्रेनें चलती थी, इतना प्रेशर होता है। अब आ जाइए ऑटोक्लेव के, अभी तक हमने किसके पढ़े थे, हॉट एयर ओवन के प्रिंसिपल पढ़े थे, उसके बारे में जाना था। अब हम पढ़ेंगे ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल के बारे में। High pressure stem sterilization autoclaving to kill all microorganisms. Spore sterilization is the best and the most widely used method of sterilization. इसमें क्या होता है, इस स्टेलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से किल कर देना बेस्ट मेथड है। जैसे इसमें क्या होता है, बच्चों चाहे स्पोर हो, बैक्टीरियल स्पोर हो, फंजल स्पोर हो, चाहे वायरल स्पोर हो, कोई भी प्रकार के स्पोर्स हो, उनके पूरी तरीके से क्या करते हैं, एकदम किल कर देते, एकदम किल कर देता है। और ये क्या है, वाइडली यूज्ड मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज्ड किया जाता है इस मेथड को। और क्या होता है इस मेथड में क्या होता है, इतना टेम्परेचर रिलेटेड कितना 121 इतना डिग्री करते हैं, 15 से 20 मिनट में चावल वाल कितने पक जाता है, ये पानी उबल जाता है। इसमें क्या होता है, स्पोर्स को उसी पैक्ड एरिया में क्या होता है, इतना उबाल के इसमें इतनी प्रेशर लगा दिया जाता है, और प्रेशर के साथ हीट लगा दिया जाता है कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मर जाता है।
कितना 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर वेपर प्रेशर होता है। टेम्परेचर कितना होता है 121.3 डिग्री सेल्सियस फॉर कितने मिनट के लिए 15 टू 20 मिनट। कितने मिनट के लिए 15 टू 20 मिनट। अब हम आएंगे मेन मुद्दे की बात पे। इसका इतना तो समझ लिया प्रिंसिपल, इतना 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 ये सब। अब हम मुद्दे पे आएंगे, क्या इसका यूज़ क्या है। जो ऑटोक्लेव है इसका यूज़ कहाँ हम करते हैं, क्या इसका महत्व है। पढ़ने तो हम इतना पढ़ लिए प्रिंसिपल है, ये मार देता है, क्या कर देता है, इतना फलाना ढिमाका। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम, इसका क्या यूज़ है ऑटोक्लेव का। ऑटोक्लेविंग इज यूज टू स्टेरलाइज कल्चर मीडिया, इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग, इंटरवेनस इक्विपमेंट, applied solutions, syringe, transfusion equipment and numerous items that can without high temperature and pressure। ऑटोक्लेविंग किस में यूज कर रहे हैं, स्टेलाइज किसके, कल्चर मीडिया मेनली, या मीडिया के लिए लगभग ऑटोक्लेविंग करते हैं। मीडिया को जब बनाते हैं हम लोग तो लैब में, तो इसको कल्चर मीडिया होता है इसको क्या करते हैं हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। या ड्रेसिंग का जो इंट्रावेनस इक्विपमेंट हैं, जो वेनस में इक्विपमेंट हैं, एप्लाइटर है, सोल्यूशन है, सिरिंज है, ट्रांसफ्यूजन है, इसको इस समय किस समय क्या यूज़ करते हैं हम ऑटोक्लेविंग का यूज़ करते हैं। द लेबोरेटरी टेक्नीशियन यूजेस इज टू स्टेरलाइज बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक कल्चर। हम लोग लैब जो टेक्नीशियंस हैं हम लोग हैं, क्या करते हैं हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बट जो बैक्टीरिया हैं उसके जो मीडिया है उसको पैथोजेनिक कल्चर को, जो इसमें पैथोजन आ गए हैं मीडिया को जब बनाने में क्या होता है हाई जाना है, तो क्या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं ऑटोक्लेविंग का। आइए अब हम पढ़ते हैं थर्ड वन इज टिंडेलाइजेशन। क्या पढ़ते हैं टिंडेलाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन। टिंडेलाइजेशन is a process dating from the 19th century for sterilizing substance usually food named after its inventor। जो टिंडेलाइजेशन वो मेथड है वो क्या कैसा मेथड है, सबसे पुराना मेथड है। टिंडेलाइजेशन जो मेथड है वो क्या है, सबसे पुराना मेथड है, ओल्डर मेथड है। कब का मेथड, 19th सेंचुरी तक के मेथड है, जिसमें क्या करते हैं हम किसी पैथोजेनिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज़ करते आ रहे हैं। अब आइए, साइंटिस्ट जॉन टिंडल दैट कैन यूज टू किल हीट रेजिस्टेंट इंडोस्पोर ऑल्दो इकजली वर्ड फ्रैक्शन इट इज अगजली यूज। इसको कौन इन्वेंट किया था, हमारे जॉन टिंडल साहब ने। जॉन टिंडल साहब ने यूज़ किया, तो भाई इन्हीं के नाम पे टिंडेलाइजेशन लगभग समझिए इन्हीं के नाम पड़ गया। जो काम कर दिए, हम भी सोचते हैं कभी कभी कोई ऐसा करे नाम पड़ जाए, तो होता है नाम। क्या होता है टिंडेलाइजेशन, वो मेथड होता है जिसमें क्या होता है व्यक्ति बैक्टीरियल स्पोर्स या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए अब हमारा सदियों से चला रहा सबसे मेथड है, पुराना मेथड है। Tindelization essentially consists of the substance of boiling point just a little below boiling point holding if there are for 15 minutes 3 days in the सक्सेशन। टिंडेलाइजेशन किस मेथड है, हीटिंग कर सब्सटेंस बॉइलिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट से हल्का सा कम मेथड पे उसको क्या करना है, हीट करना है, बॉयल करना है। ये क्या है, हमारा सदियों से चला आया हुआ मेथड है। एंड नेक्स्ट वन इज, अब आगे आपका फिल्टराइजेशन। अब आइए टाइप्स ऑफ फिल्टर। तो कितने प्रकार के फिल्टर होते हैं, दो प्रकार के इसमें फिल्टर होते हैं। फिल्टर एक चीज में फिल्टर, एक होता है मेम्ब्रेन फिल्टर। तो पहला